वीडियो आज आपकी स्क्रीन पर इत्तेफाक से नहीं आई। इसे आपने खुद नहीं खोला, बल्कि ये आप तक पहुंचाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे के घर की बेसुकूनी को सुकून में बदलना चाहता है, जब वो किसी उजड़े हुए घर को दोबारा मोहब्बत से भरना चाहता है, तो वो उसे हिदायत का रास्ता दिखाता है। आज ये आवाज़ सिर्फ एक जरिया है, असल पैगाम उस रब की तरफ से है जिसने आपकी रातों की बेचैनी और घर के झगड़ों को देखा है। अगर आपके घर में बरकत रुट गई है, अगर बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं और मेहनत के बावजूद घर में नहूस्त का साया महसूस होता है, तो ठहर जाइए। आज की ये गुफ्तगू आपकी खानगी जिंदगी का रुख बदल सकती है। आज हम उन 90 तरीकों की बात करेंगे जिन्हें अपनाने के बाद कोई मखलूक आपके घर का सुकून चैन नहीं सकेगी। आज हमारे पास बड़े मकान तो हैं, मगर उनमें घर वाली बात नहीं रही। हम दुनिया की हर आसाइश खरीद लेते हैं, मगर सुकून बाजार में नहीं मिलता। याद रखिए, घर ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि रहमत के फरिश्तों से बनता है। जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, वहाँ सुकून पर फैलाता है, और जहाँ नाफरमानी होती है, वहाँ बेसुकूनी डेरे डाल लेती है। आइए जानते हैं वो पहला नबवी राज जो आपके घर की फिजा बदल देगा। घर में बरकत और मोहब्बत लाने का पहला नबवी तरीका है सलाम में पहल करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का बायस होगा। आज हम बाहर तो बहुत खुश अखलाकी दिखाते हैं, मगर घर में दाखिल होते वक्त खामोश रहते हैं या गुस्से में होते हैं। सलाम सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि अमान का वादा है। जब आप मुस्कुराकर घर वालों को सलाम करते हैं, तो शैतान वहां से भाग जाता है और रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं। क्या आपने आज अपने घर में सलाम की बरकत को महसूस किया है? दूसरा अहम राज जो घर को हसद और जादू से महफूज रखता है, वो है सूरह बकरा की तिलावत। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, वहाँ से शैतान भाग जाता है। आजकल घरों में जो चिड़चिड़ापन और बेला वजह की नफरतें नजर आती हैं, वो अक्सर बदनजरी या शैतानी वसवसों की वजह से होती हैं। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाएं, बल्कि वहाँ तिलावत कुरान की आवाज़ गूंजने दें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसे चलाकर छोड़ दें, ताकि घर के कोने कोने से नहूस्त का खात्मा हो और सुकून की लहर दौड़ जाए। घर को जन्नत का नमूना बनाने का तीसरा नबवी राज है घर में नमाज का एहतमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों के लिए भी रखो और उन्हें कब्रिस्तान न बनाओ। अगरचे मर्दों के लिए फर्ज नमाज मस्जिद में है, मगर सुन्नतें और नफिल घर में पढ़ने की बहुत बड़ी बरकत है। जब घर के बच्चे अपने बाप या बड़े भाई को सजदा करते देखते हैं, तो उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा होती है। जिस घर में सजदों का नूर होता है, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते साया करते हैं। क्या आपका घर सजदों की खुशबू से महक रहा है, या वहाँ सिर्फ दुनिया की बातें होती हैं? हदीस मुबारक है, जिस घर वालों को अल्लाह भलाई देना चाहता है, उनके दरमियान नरमी पैदा कर देता है। आजकल घरों में सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि हम एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हैं। तंज और कड़वे बोल मोहब्बत की जड़ों को काट देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने घर वालों पर हाथ नहीं उठाया और न ही कभी बुरा भला कहा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी, आपके शौहर या आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करें, तो अपनी जबान में शहद जैसी मिठास पैदा करें। याद रखिए, कड़वी जबान से दी गई नसीहत भी दिल में नफरत पैदा करती है। पांचवा और आखिरी राज है मिल जुल कर खाना खाना। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम खाना खाते हैं मगर पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शायद तुम अलग अलग खाते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, मिलकर खाया करो और अल्लाह का नाम लिया करो, तुम्हारे खाने में बरकत डाल दी जाएगी। आज हम मोबाइल फोन लेकर अकेले कमरों में खाना खाते हैं, जिससे दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। दिन में कम से कम एक वक्त का खाना पूरे खानदान के साथ बैठकर खाएं। दस्तरखान पर बिस्मिल्लाह की बरकत शामिल करें।
फिर देखिए कि कैसे बगैर किसी वही के आपके दिल एक दूसरे के लिए नरम हो जाते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, घर मेहनत से नहीं, मोहब्बत और सुन्नत से बनते हैं। अगर आज आपका घर टूट रहा है तो इन 90 तरीकों को अपना कर देखिए, वो रब्बी करीम आपके घर को खुशियों का गहवारा बना देगा। या अल्लाह, जो भी इस वक्त अपने घर की बेसुकूनी से परेशान है, उसके घर में सुकून और मोहब्बत अता फरमा। ए रब्बी करीम, हमारे घरों को शैतान के मकर से महफूज रख और हमें इत्तेफाक व इत्तेहाद की नेमत से माला माल कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो दिल को छूने वाली लगी तो इसे अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अफजल जिक्र पर, जिससे तकदीर बदल जाती है। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।